एक्सरसाइज 17। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। फिगर 1 ये बुक में फिगर दिया हुआ है, इसके अनुसार से हमें ये वैल्यू निकालनी है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हाइपोटेनस है, ये हाइट है और ये बेस है। इसके नाम इसमें POM दिए हैं। कहीं पर आपको ABC लिखा होगा, कहीं PQR लिखा रहेगा, लेकिन ये हाइपोटेनस है, ये हाइट है और ये बेस है। आपके क्वेश्चन में जो भी लिखा रहेगा आप उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस PO लिखा जाएगा, यदि आपके क्वेश्चन में AB है तो आप AB लिखेंगे। तो अब हमें इसमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा आपको, ये थीटा दिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हाइट जो है इस एंगल के सामने वाला, इसके सामने वाला जो साइड है ये हाइट होगा। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसके सामने वाला साइड ये हाइट होगा और ये बेस होगा। तो हमें जब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट PM, यहाँ पे हाइट PM है। आपके क्वेश्चन में जो भी होगा आप लिखेंगे। तो हाइट यहाँ पे PM है तो हम लिखेंगे PM अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका PO है, ये हाइपोटेनस PM अपॉन PO। हम इसको हाइट अपॉन हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, हाइट अपॉन हाइपोटेनस या PM अपॉन PO। ये साइन थीटा हो गया। अब हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये जो थीटा है इसके पास वाला जो साइड होगा ये बेस कहलाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस थीटा होगा। तो हमारा बेस है OM अपॉन हाइपोटेनस है OP या PO या OP लिखें या PO लिखें, दोनों सही है, PO। अब हमें tan निकालना है। tan की वैल्यू होती है हाइट अपॉन बेस। जो थीटा है इसके सामने वाला साइड हाइट कहलाएगा, इसके बगल वाला साइड बेस कहलाएगा। हाइट अपॉन बेस ये tan थीटा की वैल्यू होती है। हमारे क्वेश्चन में हाइट है PM तो हम लिखेंगे PM और बेस है OM। अब हमें कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। यदि आपने साइन, कॉस और टेन इसका रेशियो याद कर लिया है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ये दोनों साइड ले लीजिए। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा हाइट अपॉन बेस। हमें यदि कॉट, सेक और कॉसेक निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख के इसका उल्टा, इसका उल्टा और ये सामने सामने। जैसे टेन थीटा हमें पता है कि हाइट अपॉन बेस, टेन थीटा है, इसको हम पलट देंगे यानी बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट ये कॉट थीटा होगा। बेस है हमारा OM अपॉन हाइट है PM। ठीक, ये देखिए tan थीटा था PM अपॉन OM और इसी को हमने पलट दिया OM अपॉन PM, ये कॉट थीटा हो गया।
अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा जो है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है, पी ओ अपॉन बेस ओ एम। ये देखिए कॉस थीटा था ओ एम यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा निकालना है, वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा हमारा है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन हाइट। हाइपोटेनस है पी ओ अपॉन हाइट हो जाएगा पी एम। ये देखिए पी ओ इसमें नीचे है, यहाँ पे पी ओ देखिए ऊपर आ गया और पी एम नीचे आ गया। तो आप आसानी से पहले इसको समझ लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का रेशियो, और जब इसको पलट देंगे तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप समझ जाएंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू हो गया हाइट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा हो गया हाइट अपॉन बेस। कॉट थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइट, सेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन हाइट। अब हम अपने क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। ये मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हाइपोटेनस 15 दिया है और बेस 12 दिया है। ये हाइट हमको नहीं पता है, ये हमको निकालनी पड़ेगी पहले। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले भी पढ़ा है, उसके अनुसार से होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर अर्थात ओ पी का पी ओ का स्क्वायर बराबर होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइट यानी पी एम का स्क्वायर जो कि हमें पता नहीं है, प्लस बेस का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर। पी ओ हमें दिया है 15, पी एम हमें मालूम नहीं है, पता करना है हाइट, प्लस ये दिया है 12 का स्क्वायर। हमें पी एम यानी हाइट का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 माइनस 144 181। पी एम स्क्वायर इक्वल टू 81 हो गया। अब हमें केवल पी एम ज्ञात करना है, तो इसका अंडर रूट कर लेंगे और ये आ जाएगा 9। तो हमें हाइट जो है 9 पता चल गई, हाइट आई 9। अब हम आसानी से ये रेशियो ज्ञात कर सकेंगे। साइन थीटा बराबर होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट हमारा आ गया है 9 और हाइपोटेनस दिया है 15। 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस दिया है 12, बेस है 12, हाइपोटेनस है 15। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आ गया हमारा 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टैन थीटा की वैल्यू होती है हाइट अपॉन बेस। हाइट हमारा है 9 अपॉन बेस है 12। ये कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया 3/4।
tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई है। अब हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 20 यानी 12/PM यानी कि 9, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4/3। ये आ गई cot थीटा की वैल्यू। sec थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। PO दिया है 15 और OM दिया है 12, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, इसकी वैल्यू आ गई 5/4। sec थीटा की वैल्यू आ गई 5/4 और cosec थीटा होता है PO/PM अर्थात हाइपोटेनस अपॉन हाइट। हाइपोटेनस दिया है 15 और हाइट दिया है 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो गया 5/3। ये cosec थीटा की वैल्यू आ गई। इस तरह से जब आप ये रेशियो याद कर लेंगे या एक बार समझ लेंगे, एक बार आप समझ लेंगे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से कर पाएंगे कि sin थीटा बराबर होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा हाइट अपॉन बेस, cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा इसी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया एक्सरसाइज 17 का फर्स्ट क्वेश्चन का A पार्ट। थैंक यू।